तो चलें, अच्छा फिर आपने हॉरर स्टोरीज़ का आइडिया जो आपको आया, आपको उस वक़्त से पहले खुद हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट था? मतलब आइडिया कैसे आया? आप कुछ और बात भी कर सकते थे। यार आइडिया इस तरह आया कि मैं जब नैपा में था ना, हुँ, तो मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब और तलत हुसैन साहब, राहत काज़मी साहब, अरशद महमूद सर, ये सारे मेरे टीचर्स थे। हुँ, तो वो हमें पढ़ा रहे थे कहानी को किस तरह पढ़ते हैं, हुँ, किस तरह बताते हैं। स्टोरी टेलिंग आर्ट आपको सिखा रहे थे। ज़िया साहब तो हैं ही इस बात पे, उनकी तो यही उनका फोटे है। तो उधर से ना मुझे शौक चढ़ा कहानियाँ बताने का। हुँ, बैकग्राउंड ये है कि वो खानदान में ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके थे। हमेशा जब सारे कज़िन्स, और आपको पता है मेरे माशाल्लाह से कज़िन्स भी बहुत बहुत ज़्यादा है। हैं, हाँ, हाँ। सही है? तो जब हम सब मिलते थे तो एंड में होता यही था कि सारे कमरे में बैठे हुए हैं दुबके हुए और बातें हाँ, हो रही हैं जिन्नात की और भूतों की और चुड़ैल की और ये। तो वो आइडिया मेरे किसी किसी मेरा ना क्लिक करता था हमेशा हुँ, कि यार ये हॉरर जॉनरा कोई भी नहीं कर रहा, कहीं पे भी नहीं कर रहा, ना टीवी पे हो रहा, ना रेडियो पे हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसको लेके गया था एक और रेडियो स्टेशन और उनको मैंने पिच किया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा हॉरर शो ये क्या पाए, अच्छा। हुँ, उन्होंने कहा अच्छा आप ये स्टूडियो आएगा, रिकॉर्ड कर लें, डेमो कर लें, डेमो हम देख लेंगे। जब रेडियो स्टेशन पे उस जमाने में लोग बोलते थे ना डेमो रिकॉर्ड कर लें, तो हुँ, उसका मतलब होता था कि यार टाइम कटो। वेस्ट नहीं करो, हाँ, जाओ रिकॉर्ड है तो कटो यहाँ से यार। हाँ, हाँ। अच्छा मैंने जाके डेमो वेमो रिकॉर्ड किया और फ्रेंकली स्पीकिंग वो इतना अच्छा हुआ भी नहीं था। सही है, उस वक्त मैं अलग ही तरीके से परसीव कर रहा था। मैंने वो ओ है इस तरह वाली हरकतें की थी, तो वो नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हुँ, अ, फिर 3 साल बाद वही स्टेशन मेरे पीछे पड़ा रहा कि आप आ जाए हमारे पास, हुँ। ये हॉरर शो लेके आ जाए, हॉरर शो लेके आ जाए। मैंने हाँ। कहा अब नहीं आ रहा। हाँ। तो सिंपल ये था कि यार कहानियां बतानी थी मुझे, मुझे हुँ, कहानी बताने का शौक था। और उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत की कहानियां बेच रहे थे वो रेडियो तो पे, बहुत थी, हाँ। भैया वो थी, तो वो मुझे करनी नहीं थी। हाँ। अ, और कौन सी कहानी बचती है, एक्शन की बचती हैं, तो वो मैं आवाजों से तो बता नहीं सकता था, क्योंकि हुँ, उसमें आपको तो फिर साउंड इफेक्ट्स और ये चाहिए। हुँ, 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 तो ये एक मुझे लगा था कि यार ये जो चीज़ है ना ये इमेजिनेटिव है। हुँ, ये इंसान को ना जरा अपनी, आप उसकी सोच में घुस सकते हैं, हुँ, उसको हुँ, हुँ। डिक्टेट कर सकते हैं, उसको उसको एक एम्बियंस उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल ये था और बेसिक, बिल्कुल बेसिक था कि आए अपना कहानी बताएं। मैंने अपनी कहानी बताई, दैट्स इट, ये बेसिक था, दैट्स इट। हाँ, तो लेकिन ये अजीब-सी बात इसमें ये है कि उस वक़्त आपने कहा कि पहली दफ़ा जहाँ आप एक आइडिया लेके गए थे, उनको समझ नहीं आई बात और उस वक़्त ये मार्केट में एक कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अ, अब इतने साल हो गए हैं, आप खुद तो बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं हॉरर वाले सीन में, लेकिन ये नहीं है कि मिनाज को देख के 20 और लोगों ने शुरू कर दिया रेडियो पे ही, लेट अलोन नहीं द किया फैक्ट। था, किया था, मसला हुआ था। अच्छा, मैं असल में बीच में वही जो मेरी आदत थी कि मैं बोर हो गया, हाँ, तो मैंने हॉरर शो के साथ भी यही किया। मैं बीच एक दिन अपने बिल्कुल पीक पे था मैं, और हमारी वो स्टेशन की डील हो रही थी स्पॉन्सर की और इसकी। और उसी वक्त मैंने जो है ना, मैंने कहा कि अब मैं शो नहीं कर रहा, मैं मुझे ब्रेक चाहिए हाँ, हाँ, 6-8 महीने के लिए। मैंने कहा ब्रेक करके मैं आ जाऊंगा वापस। हाँ, 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 मुझे याद तो है जब ये मैं बात। ब्रेक पे गया तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई उस वाले स्टेशन ने भी हॉरर शो शुरू किया, दूसरे स्टेशन ने भी हॉरर शुरू किया, लेकिन वो समहाउ उन सब ने वही गलती की जो मैंने उस दिन गलती की थी जब मैं डेमो रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छा, ओवर हो गए। कि उन सब ने डराना शुरू कर दिया। हुँ, मैं डरा नहीं रहा था, मैं तो कहानी बता रहा था सिंपल। अब वो सुनने वाला जो है वो डर रहा है, वो हंस रहा है, वो उसके ऊपर आ जाती है बात, वो आप उसकी मर्जी है कि वो हंसे या हुँ, डरे। तो बाद में जब मैंने दोबारा रेडियो स्टेशन, जब मुझे साल बाद 1.5 साल बाद मैं दोबारा निकला मार्केट में, कुछ और मैं कर रहा था, मैं कॉमेडी की तरफ चला गया था, इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी ट्रूप हमने एक बनाया था, वो कर रहा था। उसके बाद जब मैं दोबारा रेडियो में गया तो बहुत सारे लोग मुझे मिले कि यार हमने यार एक बात तुमसे बोलनी है। मैंने कहा बोले, यार मैंने कोशिश की थी हॉरर शो करने की अपने स्टेशन से, और यार तुम्हें शुरू है, तुम कैसे कर लेते थे, हमसे तो हुआ नहीं, हम तो हंस पड़ते थे।
मैं कहा बस कुछ चीजें हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैंने कहा यही तो यूएसपी मेरी है, वो मैं आपको थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं कैसे कर देता था। हाँ हाँ हाँ। तो वो किया लोगों ने कोशिश, लेकिन मसला ये है कि हॉरर जॉनरा में ना अभी भी पाकिस्तान में ब्रांड्स नहीं आते। हम्म। जब ब्रांड्स नहीं आते ना तो वहां पे हर कोई जो होता है ना वो हो जाता है, क्या जब ब्रांड्स ही नहीं आ रहे तो इतनी सस्टेनेबिलिटी मेहनत का करने का मसला है। फायदा क्या। हाँ, तो हम्म सस्टेन करने, मैं जरा जिद्दी आदमी हूँ। मुझे था कि मैंने कभी ब्रांड को ना प्राइमरी फोकस ही नहीं रखा। हम्म मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी था, ब्रांड आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है करूँ, ऐसी की तैसी। हम्म तो ये मुझे वो 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, मुझे ये 5 रुपए मिल रहे हैं सही है। 10 लाख मिल गए तो अच्छी बात है, मिल हाँ जाए। हाँ। लेकिन मुझे मेरा ये मसला नहीं था कि यार मैं ब्रांड नहीं आ रहे, और अभी भी टिल डेट मुझे कोई इशू नहीं है कि ब्रांड आ रहे नहीं आ रहे। मुझे मजा आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, दैट्स अबाउट इट यार, मुझे तो हाँ इसमें लेकिन खुशी। फिर ये इसमें फिर वो बात है ना कि दूसरों की अप्रोच जो थी इसमें, जो कि नहीं चले, और उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर द टॉप प्रोडक्शन वैल्यू डालने हम्म, की कोशिश की, और हम्म। आपका जबकि बिल्कुल सिंपल था। तो मेरा इसमें तो तो वही बिल्कुल फर्क आ सटल गया, था। रेडियो और टीवी का फर्क आ गया ना, कि रेडियो में हम्म, जितना सिंपल रखोगे उतनी इमेजिनेशन चाहिए, उतना यप, इम्पैक्ट यप, बढ़ेगा। और यप, उन्होंने यप। कहा कि भाई ये प्रोडक्शन वैल्यू ऊंची कर दो, ब्रांड्स ब्रांड वही मतलब अप्रोच के पीछे हाँ, गए, वो नहीं चला।